आपके स्क्रीन पर एक आंकड़ा दिख रहा होगा। इन आंकड़ों को जारी किया है बिहार की नीतीश कुमार सरकार। 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, उससे पहले बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर आंकड़े जारी किए और अब आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के भी जातीय जनगणना नीतीश कुमार की सरकार ने जारी कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि बिहार में जो गरीबी रेखा की आबादी है वो किस वर्ग में कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग में कुल 25.09% की जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी ये जो तबका है वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। पिछड़ा वर्ग की अगर बातचीत की जाए तो 33.16% गरीबी परिवार में आते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो 33.58% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे आती है, यानी कि ये जो परिवार हैं वो गरीब हैं। अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति में ये जो आंकड़ा बढ़कर के 42.93% के आसपास पहुंच जाता है, यानी अनुसूचित जाति में जिसे हम एससी के नाम से जानते हैं उसमें 42.93% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी ये जो परिवार है, ये जो संख्या है वो गरीब है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, साधारण शब्दों में एसटी नाम से इसको जाना जाता है, 42.70% आबादी जो है इसकी गरीबी रेखा से नीचे आती है, यानी अनुसूचित जनजाति में 42.70% आबादी गरीब परिवार है। और ये आंकड़ा जो है वो बड़ा है, लगभग आधी आबादी के आसपास अनुसूचित जनजाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। उनको जरूरी सामानों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अन्य जातियों की अगर बातचीत की जाए तो अन्य जातियों में 23.72% की जो आबादी है वो गरीब है। चलिए अब जातिगत आपको बता देते हैं। ये जो आंकड़ा आपके स्क्रीन पर होगा उसमें देखिए जातिगत आधार है। सबसे पहले बात करते हैं भूमियार की। इनमें लगभग जो आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं वो सामान्य श्रेणी के हैं। भूमियार की अगर बातचीत की जाए तो भूमियार की जो आबादी 25.32% है वो गरीब है। 25.30% आबादी ब्राह्मणों की गरीब है, यानी ब्राह्मणों की आबादी में 25.30% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। राजपूतों की अगर बात की जाए तो राजपूतों में 24.890% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में इनकी आबादी गरीब है। कायस्थ की अगर बातचीत की जाए तो कायस्थों में 13.84% आबादी गरीब है। शेख की अगर बात की जाए तो 25.84% आबादी गरीब है। पठान की अगर बातचीत की जाए तो 22.20% आबादी इनकी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि गरीब है। सैयद की अगर बातचीत की जाए तो 17.61% आबादी सैयद की गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि ये लगभग गरीब है। चलिए अब अनुसूचित जातियों में गरीबी का स्तर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अनुसूचित जातियों में जो तमाम जातियां हैं उनमें से किन जातियों में कितने फीसदी लोग गरीब हैं और कितने फीसदी लोगों को जरूरी सामानों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। दुसाध की जो आबादी है 39.36% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि ये गरीब हैं। हरिजन की अगर बातचीत की जाए तो 42.06% आबादी गरीब है। मुसहर 54.56% आबादी गरीब है। आप समझ सकते हैं कि 54.56% आबादी का गरीब होना मतलब किसी एक जाति विशेष में इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं कि आप उसके आंकड़े जो है वो बेहद हैरान करने वाले हैं। मुसहर जाति के लोग अक्सर ये उनके बारे में कहा जाता है कि इनमें इतनी गरीबी है कि एक टाइम पे ये चूहा मारकर जो है वो अपने पेट का पालन पोषण करते हैं। बासी की अगर बातचीत की जाए तो 38.24% आबादी इनकी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि गरीब है। धोबी की अगर बातचीत की जाए तो 35.82% आबादी गरीब है। डोम जाति की अगर बातचीत की जाए तो 53.10% आबादी गरीब है। ये भी एक बड़ी संख्या है। सरकार तमाम दावे करती है कि वो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। ये आंकड़े सरकार की कलई खोलने वाले हैं। ये आंकड़े वो हैं जो सरकारें और अधिकारी तमाम दावा करते हैं कि उनकी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर कर रही है, लेकिन उन्हीं के आंकड़े अब बिहार सरकार के ही आंकड़ों में आप देखिए हर जातियों में लगभग 25, 30, 35, 40, 50% तक गरीब लोग हैं। तो यानी कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं सरकार की कलई भी खोल रहे हैं, सरकार के दावों की हवा भी निकाल रहे हैं। नट की अगर बातचीत की जाए तो 49.06% आबादी गरीब है। चलिए अब अनुसूचित जनजातियों की बातचीत कर ली जाए। अनुसूचित जनजाति में संथाल जाति 52.09% गरीब है। गोंड 32.45% गरीब है। उराव 45.36% गरीब है। थारू की अगर बातचीत की जाए तो 41.35% गरीब है। चलिए अब बिहार में शैक्षणिक स्थिति क्या है, क्योंकि सरकार तमाम दावे भी करती है कि वो सबको पढ़ाने के लिए काम कर रही है।
प्राइमरी विद्यालयों के जरिए सबको शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है, विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो भी आपको बता देते हैं। बिहार की जो भी आबादी है, लगभग 13 करोड़ की आबादी है। इन 13 करोड़ की आबादी में लगभग 1 से 5वीं तक जो पढ़ी हुई आबादी है उसकी संख्या 22.67% है। 6ठी से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई की अगर बातचीत की जाए तो इनकी आबादी 14.33% है। 9वीं से अगर बातचीत कर ली जाए 9वीं 10वीं की तो इनकी आबादी 14.71% है। 11वीं और 12वीं की अगर पढ़ाई की बातचीत की जाए तो इनकी आबादी 9.19% है। ग्रेजुएट की अगर बातचीत की जाए तो ग्रेजुएट की आबादी 7% है। यानी यहाँ भी सरकार के जो तमाम दावे हैं कि वो लोगों को पढ़ाई के लिए जागरूक कर रही है, लोगों को शिक्षा के लिए तमाम कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ भी उनके आंकड़ों की हवा निकल रही है, उनके दावों की कलई खुल रही है। चलिए अब बिहार में वर्गवार स्थिति क्या है, कितनी आबादी है राज्य में, वो भी आपको बता देते हैं। 2 अक्टूबर को ही बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया था, जिनमें अब कुल आबादी जो थी वो बिहार की लगभग 13 करोड़ के आसपास बताई गई थी। इनमें सामान्य वर्ग की जो आबादी है वो 15.52% है, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है, अनुसूचित जाति की जो आबादी है वो 19.65% है, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। यानी कि कुल 13 करोड़ की आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज़्यादा है, 36.01% है। और इसी वोट बैंक को लेकर के बिहार की नीतीश कुमार सरकार लगातार काम कर रही है। इसी वोट बैंक पर बिहार की नीतीश कुमार सरकार की नज़र भी है। चलिए अब बिहार में जातियों का गणित क्या है, आखिर किस जाति की कितनी बहुलता है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुसलमानों की। 17.71% आबादी है, यादवों की आबादी 14.25% है, कुर्मी 2.88% है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। कुशवाहा की आबादी 4.21% है, ब्राह्मणों की आबादी 3.66% है, भूमियारों की आबादी 2.87% है, राजपूतों की आबादी 3.45% है, मुसहर 3.09% आबादी है, मल्लाह की आबादी 2.61% है, बनिया की आबादी 2.32% है, जबकि कायस्थ की आबादी 0.60% है। मतलब ये बिहार के जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाले आंकड़े हैं। बिहार के आंकड़ों में तमाम चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि बिहार की मौजूदा स्थिति क्या है और किस हद तक एक बड़ी संख्या में लोग अभी भी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।